आप सभी का स्वागत है शिवम टीचिंग पॉइंट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों हिंदी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे भाषा एवं बोलियां। दोस्तों, आज हम भाषा क्या है और ये बोलियां क्या हैं, बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं और भाषा का क्या महत्व है, और हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा किस संविधान के तहत बनाया गया, किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, आज हम ये सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हम भाषा एवं बोलियों की बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों। ये क्लास UPPCL, UP टेट, UP TGT, UP PGT, UP बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ामों में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने ग्रुपों में, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा किस प्रकार बनाया गया, तो देखिए क्या है। भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343 अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राज्यभाषा घोषित किया जा चुका है। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 343 और भाग 17 के अनुसार हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया जा चुका है और हिंदी की लिपि दोस्तों देवनागरी है और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब भाषा क्या है, तो भाषा क्या है, भावों या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति के सामने अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं तो दोस्तों क्या कहलाता है, वो हमारी भाषा कहलाता है, यानी कि हम किस भाषा में बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों भाषा के प्रकार, तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों, अब लिखित भाषा क्या होती है, तो लिखित भाषा वह होती है जिसमें हम भावों एवं विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे हम पत्र की भाषा लिखते हैं दोस्तों, पत्र लिखते हैं किसी को, तो उसमें हम लिख रहे हैं, तो यानी कि ये हमारी लिखित भाषा होगी। या किताब की भाषा, यदि हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें दोस्तों लिखित भाषा होती है, उसी के माध्यम से हम किताब को पढ़ पाते हैं। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो मौखिक भाषा वह होती है दोस्तों जिससे हम अपने भावों या विचारों को संप्रेरण बोलकर व्यक्त करते हैं किसी के सामने। जैसे भाषण की भाषा, जैसे कोई भी नेता भाषण देते हैं दोस्तों, तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। या हम जब भी मोबाइल पर बात करते हैं तो उसको भी हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये दोनों दोस्तों मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। चलिए तीसरे नंबर पर आता है सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है दोस्तों, तो सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने भावों एवं विचारों को किसी के सामने संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे मुंह पर उंगली रखना और आंखें निकालना। तो दोस्तों मुंह पर उंगली रखना, यदि हम किसी को इशारे में मुंह पर उंगली रखकर बता रहे हैं तो ये हमारी सांकेतिक भाषा हो गई। या हम किसी को आंखें निकाल कर दिखा रहे हैं तो ये हमारी सांकेतिक भाषा हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलियाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है हिंदी का विकास। तो हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ, हमारी हिंदी किस प्रकार विकसित हुई, तो दोस्तों हिंदी का विकास कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले दोस्तों वैदिक संस्कृत, उसके बाद दोस्तों लौलिक संस्कृत आई थी, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा और फिर विकास हुआ हमारी हिंदी भाषा का। तो दोस्तों हिंदी भाषा का विकास क्रम यही है दोस्तों, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा और फिर अपभ्रंश भाषा, उसके बाद आई दोस्तों हिंदी भाषा। तो दोस्तों ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है, आप देख लीजिए हिंदी का विकास किस किस प्रकार हुआ है। पहले वैदिक भाषा आई थी, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत आई थी, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, उसके बाद दोस्तों हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो भाषा के बाद दोस्तों हम बात करेंगे लिपि। तो लिपि क्या होती है दोस्तों, वे चिन्ह जिनमें भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है भाषा की लिपि कहलाते हैं।
तो दोस्तों जिसमें भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है तो उसे भाषा की लिपि कहते हैं। अब लिपि दोस्तों, हिंदी की लिपि क्या होती है, उर्दू की लिपि क्या होती है, अंग्रेजी की लिपि क्या होती है, ये चारों लिपियाँ दी गई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, उर्दू की लिपि फारसी और अंग्रेजी की लिपि रोमन और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। दोस्तों देख लीजिए, चारों लिपियाँ दी गई हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। देख लीजिए दोस्तों, इस क्लास दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन एग्जामों में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए दोस्तों। कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें 50 MCQ होंगे इसी थ्योरी के माध्यम से। आप सभी आज थ्योरी की क्लास पूरी अटेंड कीजिए। उसके बाद कल सेकंड पार्ट 50 MCQs का प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कल। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है दोस्तों। ये सारी लिपियाँ हैं, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ। तो हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ, तो दोस्तों क्षेत्रीय हिंदी को क्षेत्रीय आधार पर 5 उपभाषाओं में तथा 18 बोलियों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें 5 उपभाषाएँ हैं तथा 18 बोलियाँ हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो पहली उपभाषा है दोस्तों पूर्वी हिंदी, दूसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, तीसरी उपभाषा है राजस्थानी उपभाषा और चौथी है दोस्तों बिहारी उपभाषा और 5वीं है पहाड़ी उपभाषा। तो दोस्तों अभी ये 5 उपभाषाएँ दी गई हैं और इनके ही खंड हैं दोस्तों, जिनमें 18 बोलियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी भाषाएं बोली जाती हैं देखते हैं। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी उपभाषा पहली हेडिंग। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ये 3 बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। चलिए नंबर 2 की तरफ, पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत दोस्तों 5 बोलियां बोली जाती हैं, देख लीजिए कौन कौन सी। तो पहले पर दोस्तों ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, कन्नौजी भी दोस्तों पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, और बुंदेली दोस्तों बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, और बांगरू जिसको हम हरियाणवी भी बोली बोलते हैं दोस्तों, ये भी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, और खड़ी बोली जिसको हम क्वारवी बोली भी बोलते हैं, ये भी दोस्तों पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियाँ बोली जाती हैं। चलिए नंबर 4 की तरफ नेक्स्ट हेडिंग। तो राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा इसके अंतर्गत दोस्तों 4 बोलियाँ बोली जाती हैं, कौन कौन सी हैं। तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियाँ बोली जाती हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कौन कौन सी 4 बोलियाँ दी गई हैं। तो पहले पर आती है दोस्तों मेवाती। मेवाती को दोस्तों बोलते हैं उत्तरी राजस्थानी, जो उत्तरी राजस्थानी साइड में भाषा बोली जाती है उपभाषा, उसको बोलते हैं मेवाती उपभाषा। तो दोस्तों मालवी, मालवी को बोलते हैं दक्षिणी राजस्थानी, जो दक्षिण साइड में राजस्थान की तरफ बोली जाती है, वो होती है दोस्तों मालवी भाषा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों मारवाड़ी, ये होती है पश्चिमी राजस्थानी। फिर उसके बाद नंबर 4 पर आती है दोस्तों जयपुरी, यानी कि पूर्वी राजस्थानी। ये चारों राजस्थानी उपभाषाएं दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो दोस्तों उसके बाद हेडिंग आती है पहाड़ी भाषा। तो पहाड़ी भाषा, इस भाषा के अंतर्गत भी 3 बोलियाँ बोली जाती हैं दोस्तों। तो कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं देखिए, मैथिली, मगही और भोजपुरी। दोस्तों ये पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बिहारी भाषा के अंतर्गत 3 बोलियाँ बोली जाती हैं, कौन कौन सी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। चलिए इसके बाद हेडिंग आती है पहाड़ी भाषा। तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत भी दोस्तों 3 बोलियाँ बोली जाती हैं, कौन कौन सी देखिए, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। ये दोस्तों पहाड़ी भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। और दोस्तों भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। चलिए आगे। तो दोस्तों भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तो ये कुछ खड़ी बोली के क्षेत्र दिए गए दोस्तों, कौन कौन सी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये कुछ जनपद के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जिलों के नाम आप देख सकते हैं।
दिल्ली के उत्तर में जो भी ज़िले हैं मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, श्रीनगर, भीमनगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत आदि जो ज़िले हैं दोस्तों, इन सब में खड़ी बोली का क्षेत्र है दोस्तों। ये इन सब में खड़ी बोली बोली जाती है और खड़ी बोली को हम कोरवी बोली भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं दोस्तों मथुरा, वृंदावन, आगरा, एटा, मैनपुरी, फरक्काबाद, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, फिरोजाबाद, अलीगढ़, काशीराम नगर, महामाया नगर आदि ज़िले दोस्तों, ये सभी ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है दोस्तों कन्नौजी भाषा। तो कन्नौजी भाषा के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कन्नौजी भाषा के अंतर्गत दोस्तों कन्नौज, इटावा, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, औरैया, कानपुर आदि ज़िले आते हैं दोस्तों। इन सभी क्षेत्रों में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। इसके बाद दोस्तों हेडिंग आती है बुंदेली भाषा के क्षेत्र। तो बुंदेली भाषा दोस्तों कहाँ कहाँ बोली जाती है? झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा के कुछ हिस्से जो हैं दोस्तों, वहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है। ये सभी बुंदेली भाषा के क्षेत्र हैं दोस्तों। महोबा, हमीरपुर में भी दोस्तों बुंदेली भाषा बोली जाती है। ये भी बुंदेली भाषा के क्षेत्र हैं। इसके बाद हेडिंग आती है दोस्तों अवधी भाषा के क्षेत्र। तो अवधी भाषा के क्षेत्र दोस्तों नीचे दिए गए हैं लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर आदि। तो दोस्तों ये सभी अवधी भाषा के क्षेत्र हैं। तो अब आप एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे किस भाषा का क्षेत्र कौन सा है, और उस ग्राफ में सारे जनपद दिए गए हैं। आप सभी देख लीजिए ग्राफ के माध्यम से किस किस ग्राफ में। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों बुंदेली और कन्नौजी। तो दोस्तों ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो बुंदेली भाषा बोली जाती है दोस्तों झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट व बांदा व महोबा, हमीरपुर के कुछ हिस्से दोस्तों, इन सब में बुंदेली भाषा बोली जाती है। कन्नौजी भाषा के क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, कन्नौज, इटावा, फरक्काबाद, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, औरैया। तो दोस्तों ये सभी जनपद आप इस ग्राफ चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। वो इस चार्ट के माध्यम से आप देख लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं थ्योरी का, और ये सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों संविधान की धारा 343 और भाग 1 और संविधान की धारा 343 अध्याय 1 और भाग 17 के अनुसार दोस्तों हिंदी को राज्य की राजभाषा घोषित किया जा चुका है। और हिंदी की लिपि दोस्तों देवनागरी है और प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आप ये देख सकते हैं भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। दोस्तों जिस भाषा में हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं किसी व्यक्ति के सामने, तो वह हमारी लिखित भाषा कहलाती है दोस्तों। जैसे पत्र की भाषा, किताब की भाषा, ये लिखित भाषा है दोस्तों। अब मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा के उदाहरण दोस्तों जैसे फ़ोन पे बात करना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। या नेताजी के भाषण, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा, तो दोस्तों सांकेतिक भाषा के अंतर्गत वह उदाहरण आते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति के सामने अपनी भाषा को संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जैसे मुंह पर उंगली रखना, आंखें दिखाना, ये सभी सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। चलिए आगे। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले वैदिक संस्कृत का जन्म हुआ, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा और फिर हिंदी भाषा। ये सभी आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों लिपि में क्या है दोस्तों? बेस चिन्ह जिनमें भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है भाषा की लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। तो दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ। तो दोस्तों हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ, तो हिंदी को दोस्तों क्षेत्रीयता के आधार पर 5 उपभाषाओं तथा 18 बोलियों में विभाजित किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। तो पहली उपभाषा है दोस्तों पूर्वी हिंदी उपभाषा, दूसरी है पश्चिमी हिंदी उपभाषा, तीसरी है राजस्थानी उपभाषा, चौथी है बिहारी उपभाषा, 5वीं दोस्तों पहाड़ी उपभाषा। अब देखिए दोस्तों इन सभी के अंतर्गत 18 बोलियाँ बोली गई हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत देखते हैं वो कौन कौन सी बोलियाँ हैं। देख लीजिए दोस्तों ये कौन कौन सी बोलियाँ हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता चल रहा हूँ
आप सभी देख लीजिए कौन कौन सी बोलियां हैं, किस भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली गई हैं और कितनी बोलियां बोली गई हैं, आप सभी देख सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, और आप इस ग्राफ के माध्यम से सारे जनपद कवर कर सकते हैं, कौन सी बोली कहाँ बोली गई है। आप देख लीजिए किस बोली का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।